अल्पसंख्यक समाज के अंसारी एवं पसमानदा समाज ने जीतन मांझी को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने सम्राट होटल में मंच के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर वसीम नैयर हुसैन अंसारी एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के धीरू शर्मा और इनके समर्थक ने एक मत में जीतन मांझी को वोट देने की अपील की और उन्होंने कहा कि जहां हमारा नैयर हुसैन अंसारी हैं वहां पे हम एक तरफा वोट करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे संतोष कुमार सुमन ने भी वादा किया कि हम आपके सहायता करेंगे, मदद करेंगे और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। आइए इसमें पूरे गया संसदीय क्षेत्र के हर ब्लॉक से यहाँ लोग मौजूद हुए हैं और हम लोगों ने पूरे तन मन और धन से माननीय जीतन मांझी जी को जिताने के लिए यहाँ पे आज पूरे लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोगों ने इस बार एनडीए को समर्थन करने का ऐलान किया और गया में जीतन मांझी जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं और जो 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा जीतन मांझी जी भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। हम लोगों ने एनडीए को समर्थन इसलिए किया कि आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन किस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पूरे बिहार में मात्र 2 टिकट मुसलमानों को दिया गया और 10 टिकट यादव समाज को दिया गया। यही क्या एमवाई समीकरण है? मुसलमानों की आबादी जबकि 18% है और यादव समाज की आबादी 14% है, तो 18% वाले को 2 टिकट और 14% वाले को 10 टिकट, ये पूरी तरह से मुसलमानों के साथ जब अन्याय हुआ। और दूसरा तरफ जब देखेंगे तो लालू यादव जी ने इस बार अपने घर की 2 बेटियों को ही मैदान में उतारा है। एक मिसा भारती जी पार्टी लड़ रही है, दूसरा रोनी आचार्य जी सारस लड़ रही है। पूरे बिहार के 2.37 लाख मुसलमानों को अपने 2 बेटियों को बराबर में तोड़ने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार में हम लोग इसका जवाब देने का काम करेंगे और जिस भाजपा और एनडीए से अपराधे आए हैं इस बार हम लोगों ने फ्रंट से भाजपा और एनडीए का दामन थाम लिया है। जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी होंगे वहाँ हम आपको ताकत के साथ जिताने का काम करेंगे। क्या आपकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिपा सलाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन एवं अन्य लोगों के साथ बड़ी वार्ता की, लेकिन उस वार्ता में हिस्सेदारी की बल जवाई अंसारी और पसमानदाओं को उचित हिस्सेदारी दिया जाए। हम लोगों को भी जो जनगणना आपने कराया जातिगत जनगणना उसके हिसाब से अंसारी और पसमानदा बिहार में लगभग 13% है। वैसे परिस्थिति में हम लोगों का 5-6 लोकसभा सीट बनता है, लेकिन कम से कम 1 से 2 सीट भी हम लोगों को दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को दरकिनार कर दिया गया और बाद में हम लोगों को उठाया जाएगा। तब तक क्या हुआ कि एनडीए की सारी सीट बंटवारा हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों की बात एनडीए गठबंधन से हुई। एनडीए गठबंधन ने कहा कि इस बार तो सीट बंटवारा हो चुका है, इस बार आप हमको समर्थन देंगे तो 25 में हम अंसारी और पसमानदाओं को उचित हिस्सेदारी जरूर देंगे। अगर 25 में 5 से 10 अंसारी और पसमानदा को सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भेज देते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। और इसी जीत के लिए, इसी हिस्सेदारी के लिए लोकप्रिय समता पार्टी और वसीम नैयर अंसारी महापंचायत के माध्यम से अपना पूरा समर्थन एनडीए को प्रथम फेज में 4 सीट भूमि में कि हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के काम करेंगे। हम गरीब और अमीर की जो खाई है उसको बांटने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई हम गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गरीब जो बेजुबान होते हैं उनमें जुबान लाने का काम करेंगे। गरीब जो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, अपनी समस्याओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार करेंगे कि गरीब अपनी बातों को इतनी जोर से बोले जो सत्ता के गलियारे में भी जाकर सुनाई दे। इसलिए हम पार्टी का गठन हुआ। हम का मतलब ही है सबका सब मिल करके हम बन गए, सबका समावेश इसमें है।
तो गरीब किसी भी समुदाय के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हम लोग गरीब के एडवोकेसी करते हैं, उनकी वकालत करते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने पार्टी बनाई और विभिन्न माध्यमों से हम कार्यक्रम करते हैं, पदयात्रा करते हैं। आप सबको पता होगा कि जीतन मांझी जिस समाज से आते हैं, भुइयां मुसहर समाज, वो इस समाज जो आज हमारी सामाजिक परिवेश है, व्यवस्था है, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ समाज कहा जाता है। वहाँ से निकल करके हम लोग ने पार्टी बनाई और हम लोग उनको आगे बढ़ाने का